वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग कर रहे हैं मेरे ये सारे प्लांट। और देखिए इसमें नई शूट भी बन रही है। तो मेरा दिखाने का मतलब है कि अगर हम अपने प्लांट में इनकी केयर अच्छे से करते हैं, अच्छे से फर्टिलाइज़र देते हैं, तो हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हमें मिलती है। अगर हम इसे पॉट में लगाते हैं फिर भी हमारे प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो ये देखिए मेरे गार्डन में ये सारे प्लांट लगे हैं। तो आज मैं आप टाइटल में मैंने दिया ही है कि फ्री की खाद। फ्री की खाद से मतलब है कि जब हम अपने पॉट में प्लांट लगाते हैं तो उन्हें खाद की ज़रूरत पड़ती है और मिट्टी में लगाते हैं तो उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें ऐसे बहुत से गार्डनर हैं जिन्हें खाद मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं वो फ्री की खाद कौन सी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और मैं वो फ्री की खाद कैसे लेती हूँ आपको भी बताऊँगी। तो चलिए मेरे गार्डन में मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन से प्लांट मेरे कैसे चल रहे हैं और इनके लिए मैं कौन सा खाद देती हूँ और कैसे बनाती हूँ वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए खूबसूरत सी पेंजी, और ये देखिए कलांचों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग बर्ड्स निकली हुई हैं। और ये देखिए ये हमारे नरगिस के फ्लावर्स भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। इनकी ब्लूमिंग भी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप यहाँ पर देखिए ये भी गुच्छों में ही खिले हुए हैं। ये देखिए कितने ही खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं हमारे नरगिस के फ्लावर्स। और यहाँ पे बर्ड्स भी बनी हुई है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए इनमें समय समय पे हमें फर्टिलाइज़र देना होता है, खाद देना होता है इनकी मिट्टी में, कि हम अच्छे से इनमें मिट्टी तैयार करके खाद दे दें तो जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहे और प्लांट हमारा हेल्दी रहे, जिससे हमें अच्छी फ्लावरिंग मिल सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो फ्री की खाद है और इसमें हर वो चीज़ में मौजूद है जो हमारे प्लांट के फ्लावरिंग और ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। तो ये देखिए इस तरह से ये खाद है जो आप फ्री में पा सकते हैं और अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। आपको बाहर से कोई खाद लाने की ज़रूरत नहीं होगी और इसी खाद से आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये खाद आपके प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। तो मैं इसी खाद के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप देख के समझ ही गए होंगे ये कौन सा खाद है। तो ये देखिए ये हमारे किचन कंपोस्ट से निकला हुआ खाद है। तो हमारे किचन में जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उससे ही हम अपने गार्डन के लिए खाद तैयार कर लेते हैं। तो अक्सर हम लोग बाहर से फर्टिलाइज़र नहीं ले पाते हैं और जब भी बाहर जाना होता है तभी हमें ये फर्टिलाइज़र मिलता है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये हमें तो समय समय पे अपने आप ही और फ्री में मिल जाता है। तो मैं इसे कैसे बनाती हूँ और कैसे इसे मुझे ये फ्री में मिल जाता है और कितना अच्छा वर्क करता है मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं इन्हें किस तरह से तैयार करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस बैग में भी मेरा वो फ्री का फर्टिलाइज़र तैयार होगा। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी हमारे चैनल पे मिलती रहती है। ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो रहा है। तो इसे मैंने किस चीज़ से तैयार किया है और इसमें मैंने क्या क्या डाला है मैं वो आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी। आप भी अपने गार्डन के लिए इस तरह से फर्टिलाइज़र, फ्री का फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। और देखिए इस बैग में भी हमने ये फर्टिलाइज़र डाल रखा है। इसके अंदर हमने ये अनार का प्लांट लगा दिया है। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है तो इसे हमें बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी कंपोस्ट से, इसी फर्टिलाइज़र से हमारा प्लांट बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी करेगा और ग्रोथ भी होती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस बैग में भी मैंने अपने किचन के कंपोस्ट वेस्ट मटेरियल को इसमें डाल रखा है। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम इसे किस तरह से तैयार करेंगे अपने गार्डन के लिए। बैग है ये हमारा बिल्कुल खाली है। तो हमें करना क्या है, कोई भी ग्रो बैग ले लीजिए, गमला ले लीजिए, जिसमें आपको अपना फर्टिलाइज़र तैयार करना है वो आप ले लीजिए। तो मैं इस तरह के खाली बैग को हमारे किचन में जो निकलते हैं उसी को यूज़ करती हूँ और इसमें अच्छे से आप ड्रेनेज होल बना लीजिए। इस तरह से देखिए ये मैंने यहाँ पे कट करके ये होल्स बना लिए हैं ताकि इसमें थोड़ी हवा आती जाती रहे। यहाँ पे भी देखिए एक कट मैंने यहाँ पे भी लगाया है जिससे इसमें हवा पास होती रहे और जो भी इसका लिक्विड मटेरियल निकले वो बाहर निकल जाए। और इसके अंदर पहले हमें सूखी पत्तियाँ अगर आपके पास है तो आप उसको डालिए, लेकिन हम अगर शहरों में रहते हैं तो हमें सूखी पत्तियाँ कहाँ से मिलेंगी। तो आपके घर में जो भी पेपर आता है या पार्सल आता है उस कार्डबोर्ड पेपर के टुकड़ों को आप गत्ते को नीचे भर दीजिए और उसके ऊपर अपने ये गीले कचरे को आप डाल सकते हैं।
तो अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ नहीं है तो कार्डबोर्ड के छिलकों को आप इसके अंदर टुकड़ा टुकड़ा करके डाल दीजिए, पेपर के टुकड़ों को डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए ताकि जो लिक्विड निकले वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, सूख सके। और नहीं तो इसके अंदर एक मिट्टी की लेयर लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने इसमें सूखी हुई पत्तियों की लेयर को बिछा दिया है। अब इसमें हमें अपने जो किचन से जब भी हम जो भी छिलके ले आते हैं उसको इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए ये किचन के मेरे सारे छिलके हैं और ये फ्रूट्स के छिलके हैं और यहाँ पे भी कुछ छिलके पड़े हैं। तो इन्हीं की तह को हमें लगाना है। और किस तरह से, पहले इस तरह से हम सूखी पत्तियों की तह को लगा देंगे और उसके बाद हमें फिर अपना जो भी आपके पास छिलके हैं आपके किचन से निकले हुए उन्हें आप इसमें डाल दीजिए। तो मैं तो इस तरह से डाल देती हूँ ला के। देखिए धनिया हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुई और ये देखिए इस तरह से हमारी ग्रो बैग ये फिल कर दिए। और उसके बाद आपके पास जो मिट्टी आपके पास कचरा, मिट्टी का कचरा कहें या जड़ें कहें, ये देखें प्लांट की जो जड़ें होती हैं, मिट्टी जड़ें होती हैं, इस सारी मिट्टियों को एक आप लगा देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा ये जो कंपोस्ट है बहुत जल्दी ये कंपोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। तो ये देखिए दूसरी लेयर हमने चाय पत्ती की लगा दी। तो जो हमारे घरों में चाय बनने के बाद चाय पत्ती यूज़ होती है उसको धुल के निकाल लीजिए। धुल के निकालने के बाद इस तरह से अदरक और चाय पत्ती हमारे घर में यूज़ होती है उसको हमने डाल दिया। तो चाय पत्ती बहुत ही अच्छा कंपोस्ट का काम करती है। तो हमने भी इसे मिक्स कर दिया है जो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये बहुत अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगी और उसके ऊपर फिर से हम अपनी मिट्टी की एक लेयर को लगा देंगे। जैसे जिसमें से जो लिक्विड निकलता है जो कंपोस्ट होने के बाद वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारी मिट्टी उसे अब्जॉर्ब कर लेगी और एक अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी इस तरह से। और उसके बाद फिर से हम अपने किचन कंपोस्ट को इसके अंदर हम फिल कर देंगे। तो ये देखिए ये फिर से हमने ये किचन कंपोस्ट को डाल दिया है और इस तरह से हमारा एक ग्रो बैग तैयार हो जाएगा। नर्सरी से जो हम प्लांट लाते हैं उसकी मिट्टी देखिए इस तरह से बहुत ही सख्त होती है कि हम दबाएंगे फिर भी ये मतलब लूज़ नहीं होती है। तो इतनी सख्त मिट्टी होती, चिकनी मिट्टी होती है। इसको हम अपने किचन कंपोस्ट में यूज़ कर लेंगे तो बाद में यही मिट्टी हमारी बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो जाएगी। तो नर्सरी वाली मिट्टी बहुत देखिए सूखने के बाद कितनी सख्त हो जाती है कि आप उसे ढीला कर ही नहीं सकते हैं। तो इस मिट्टी को हम अपने किचन कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। इस तरह की कोई भी ख़राब मिट्टी हो जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, और देखिए ये जो चिकनी मिट्टी होती है ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। देखिए कितनी सख्त है और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम अपने किचन कंपोस्ट के लिए यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा और ये जो सख्त मिट्टी है यही मिट्टी बाद में एकदम भुरभुरी मिट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो मैं इसी तरह करती हूँ, जो मेरे ख़राब मिट्टी होती है जो बहुत ज़्यादा सख्त होती है तो उसे मैं अपने किचन कंपोस्ट में डाल देती हूँ, जिससे ये जल्दी से जो भी हमारा किचन का कंपोस्ट होता है उसे कंपोस्ट कर देता है। तो जितने भी छिलके निकलते हैं अगर उसे आप छोटे छोटे पीस करके डालेंगे और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगाएंगे या पत्तों की लेयर लगाएंगे वो जल्दी से कंपोस्ट हो जाएगी। तो अगर आपको सूखे पत्ते मिलते हैं पार्क या गार्डन से तो उसे आप यूज़ कर लीजिए, और मिट्टी मिले तो मिट्टी को इस तरह से हम जो नर्सरी से प्लांट लाते हैं उसी मिट्टी को अपने इस पॉट में मैं डाल देती हूँ। और जो फालतू की घास होती है उसे भी आप डाल के इसमें कंपोस्ट कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा और पावरफुल हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और बिना ही पैसे खर्च किए हुए, और ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट हमारा तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से अगर आप लेयर करते हैं तो जितने भी मटेरियल हमने अपने किचन के जितने भी कचरे हमारे निकलते हैं वो हम इसी तरह से सारे कचरों को कंपोस्ट बना के एक अच्छी सी खाद, पावरफुल खाद बना लेते हैं, जिसके अंदर हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। प्याज के छिलके, आलू के छिलके और फ्रूट्स के छिलके, बनाना के छिलके, ये सारे छिलके हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, और चाय पत्ती जो होती है वो भी हमारे प्लांट को बहुत अच्छा बूस्ट करती है। नाइट्रोजन उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आप अपने प्लांट के पॉट को भर सकते हैं और 1 महीने के बाद देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये 1 महीने में ये फुल बैग पूरा ऊपर तक कवर हो गया था। 1 महीने तक इसी तरह से रखने के बाद ये
इस तरह से ये पूरा बैग देखिए कितने इसमें कंपोस्ट होने के बाद ये थोड़ा सा बन जाता है। और ये देखिए अब इसके अंदर हम चाहे डायरेक्ट इसके अंदर हम प्लांट लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा दूं तो इस तरह से अगर आप देखें कितने अच्छी तरह सारी मिट्टी जो हमने कचरा डाला था किचन का वो इस तरह से ग्रो बैग में सब नीचे जाके बैठ गया है और अच्छे से कंपोस्ट हो गया है। तो लेकिन अभी ये गीला है फ्रेंड्स, तो इसे हमें अगर खाद की तरह अगर किसी गमले में पॉट में देना है तो इसे पहले धूप दिखाना होगा। और इसके अंदर हमें एक चीज़ और अभी मिलानी होगी, वो है फंगीसाइड या हल्दी का पाउडर, या आप दालचीनी के पाउडर को भी इसके अंदर ऊपर से छिड़क देंगे तो इसके अंदर कोई भी फंगस नहीं रह जाएगा। या नीम खली आपके पास हो, अगर आपके पास मिल रहा हो तो नीम खली के पाउडर को इसके अंदर मिक्स करके और उसको थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा, जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैं तो इसी तरह अपने प्लांट में जो लगाना होता है उसी तरह डाल देती हूँ और वो तैयार हो जाता है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे ये भी हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और इस ऐसे ही ग्रो बैग में मैंने अपने सारे प्लांट लगा देती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर इसी तरह से ग्रो बैग में मैंने अपने किचन के सारे कचरों को भर के यहाँ साइड में रख दिया था। और आपको मैं ये दिखा दूँ किस तरह से ये हमारी एकदम सॉफ्ट मिट्टी तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे ऊपर उठा के दिखा रही हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। तो जिसके इस मिट्टी में अगर हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसका भी रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इससे हमें एक्स्ट्रा मिट्टी और एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इसमें हल्दी पाउडर मिला के और थोड़ी सी धूप लिखा के हम इस फर्टिलाइज़र को फिर से अपने गार्डन में यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी इसका रिजल्ट मिलता है। हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें फ्लावरिंग के लिए भी ये मिट्टी हमारे बहुत काम आती है। तो हमें बार बार मिट्टी और फर्टिलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फ्री का फर्टिलाइज़र हमारे गार्डन में ही और तैयार हो जाता है और इससे हमारा वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। जो हम बाहर कचरा फेंकते हैं वो भी हमारा इससे हमारे आसपास ज़्यादा कचरा नहीं होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने इसमें डाल के और इस तरह से आप ग्रो बैग को बंद करके कहीं भी एक साइड में रख देंगे तो धीरे धीरे ये सारा कंपोस्ट आपका तैयार हो जाएगा। और या तो 1 महीने के बाद इसके अंदर ऊपर से एक्स्ट्रा मिट्टी बना के आप कोई प्लांट लगा दीजिए, उसके नीचे ये कंपोस्ट आपका तैयार होता रहेगा और ऊपर से आपका प्लांट भी अच्छे से चलता रहेगा। तो ये देखिए इसी तरह से ये मैं इस बैग में भी इसी तरह से ग्रो बैग में बंद करके मैंने इस खाद को रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा खाद हमारा तैयार हो गया है और ये एकदम सूखा है, इसे धूप दिखा दिया है, बिल्कुल भी इसमें गीलापन नहीं है और इसका उपयोग करने से हमारे प्लांट में कोई भी फंगस नहीं लगेगा। तो इसी तरह से मैं अपने प्लांट के लिए खाद बनाती हूँ। हम मार्केट नहीं जा पाते हैं तो इस तरह से हम अपने घर के ही किचन कंपोस्ट को अपने मिट्टी में मिला लेते हैं और उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपको ये जानकारी पसंद आए और ये वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू।